जांच रिपोर्ट में खुलासा। बुरहानपुर जिले के मातृ सेवा सदन अस्पताल की लापरवाही हुई प्रसूता नीलू पासी की मौत सीएमएचओ ने कराई थी। 3 डॉक्टरों की पैनल से जांच। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पति भगवान दास ने लगाए अस्पताल अध्यक्ष सुरेश श्रॉफ और डॉक्टर दीपक देवरे पर गंभीर आरोप। एफआईआर दर्ज कराने की मांग। बुरहानपुर जिले के मातृ सेवा सदन अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में आखिरकार 9 महीने बाद जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक देवरे की घोर लापरवाही सामने आई है। मृतका के पति ने कलेक्टर भव्य मित्तल को शिकायत देकर लापरवाही प्रबंधक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दत्तू मेड़े अधिवक्ता विजय मेड़े ने पति भगवान दास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 14 मई 2022 को नीलू पासी की अस्पताल में मौत हुई थी। सोनोग्राफी पर पता चला बच्चा उसके पेट में मर गया था, जिसके बाद इलाज के लिए वह तड़प रही थी, लेकिन डॉक्टर दीपक देवरे नहीं आए। जहां वही पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधक के अधीक्षक गौरव मिश्रा ने कहा कि प्रसूता की मौत में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। सीएमएचओ ऑफिस में जांच चल रही है। ये प्रेस वार्ता इसलिए ली गई क्योंकि इस बुरहानपुर ज़िले में जिस प्रकार कुछ डॉक्टर लापरवाही बरत रहे और आए दिन मौतें हो रही हैं, तो उसके चलते हुए हमने प्रेस वार्ता ली है। हमारे पास में भगवान पिता राजेंद्र प्रसाद हॉस्पिटल है डॉक्टर, यह हॉस्पिटल है, मातृ सेवा सदन हॉस्पिटल है बुरहानपुर का। क्या लापरवाही बरती गई यहाँ पे और क्या दिक्कत आई? ये मामला ऐसा है कि एक गर्भवती महिला को वहाँ पर लाया गया था, जिसके पेट में बच्चा पहले से मरा हुआ था। उनको मालूम होने के बाद भी उन्होंने एक दिन कंटिन्यू रखा, लेकिन उसका किसी प्रकार का उसका उपचार नहीं किया और उसके चलते वो बच्चे के साथ साथ में माँ की भी डेथ हो गई। इस प्रकार से लापरवाही बरती और वहाँ किसी प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध नहीं है आईसीयू जैसे। अभी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया? जाँच रिपोर्ट में ये पाया गया है कि डॉक्टर ध्युरे और सुरेश श्रॉफ इन लोगों के खिलाफ में आया हुआ है और उसको लेके हम माननीय न्यायालय के पास भी जाने वाले हैं। यदि कलेक्टर साहब ने इसमें डिसीजन दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम न्यायालय जाने की तैयारी में अभी। मतलब आप मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं? जी हाँ, और ऐसे हॉस्पिटल को हम बंद करने के फिराक में। आपका नाम? दत्तू मेड़े, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी। भगवान दास पासी है, उनकी पत्नी का यहाँ पे प्रसव हुआ था। प्रसव के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। उसमें आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। क्या कहना है इस मामले में आपका? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक पारसी फैमिली जिसकी डिलीवरी हमारे मातृ सेवा सदन अस्पताल में हुई थी, तो अस्पताल की तो कभी मिस्टेक होती नहीं है। वो अपना 100% ही देता है हमेशा पेशेंट की डिलीवरी कराने में या उसे ठीक करने में। चूँकि आपके पास कंप्लेंट आई है, तो ऐसी कंप्लेंट पहले हमारे पास भी आई थी, जो कि सीएमएचओ में इसकी जाँच ऑलरेडी चल रही है। तो आप लोग से निवेदन मेरा ये रहेगा कि अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप सीएमएचओ से ही पता लगा सकते हैं। सीएमएचओ ने 3 डॉक्टरों के पैनल से जांच करवाई थी, उसमें भी डॉक्टर दीपक देवरे जी की लापरवाही सामने दिखाई दी है उस जांच रिपोर्ट में। जी, इस पर अब वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं और अस्पताल की मान्यता निरस्त करने की बात कर रहे हैं। जी, देखिए, जहाँ तक कि एफआईआर की बात है, तो अगर वो विपक्ष जो है वो हमसे बात करना चाहता है तो मीडिया के थ्रू फेस टू फेस आए और हमसे बात करें। चूँकि हम गलत नहीं हैं और अस्पताल में कुछ गलत नहीं किया गया है, तो हम बराबर उनको फेस कर सकते हैं, या हमें हमारे अंदर उतनी हिम्मत है कि हम उसको फेस करें। आपका हॉस्पिटल कितने बेड का है? हमारा हॉस्पिटल 30 बेडेड है। सर, यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था है या नहीं? जी नहीं, आईसीयू नहीं। कितने डॉक्टर पोस्टेड हैं आपकी? टोटल हमारे यहाँ अभी आरएमओ अगर आप देखते हैं तो 3 आरएमओ हैं और 1 सर्जन है। टोटल 4 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आरएमओ की क्वालिफिकेशन क्या है? सॉरी? और आरएमओ जो है आपके यहाँ 3, जी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो लोग MBBS हैं। सर, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। अगर इमरजेंसी में कभी आईसीयू में रखना पड़ा तो फिर इस सिचुएशन में क्या करते हैं? सर, जब ऐसी अगर कोई कंडीशन हमारे डॉक्टर्स को दिखती है, अगर पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है तो पहली बात तो हम उन्हें नहीं लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन हमको दिखती ही है, डॉक्टर्स को दिखती है, तो हम डायरेक्ट उसको रिफ़र कर देते हैं XYZ हॉस्पिटल में। बाकी सर, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था तो होनी चाहिए। हम लोग प्लान कर रहे हैं आईसीयू के लिए। हमारी जो कार्यकारिणी है, संस्था की जो कार्यकारिणी है, वो आईसीयू के लिए वर्क कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली माइट भी कुछ समय में आईसीयू के साथ मातृ सेवा सदन आएगा। जो पेशेंट शांत हुई थी, जी, उसके साथ क्या घटना घटी थी यहाँ पे और वो शांत कैसे हुई थी? सर, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये केस सीएमएचओ में चल रहा है, तो इस विषय में मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहूँगा।
आपका नाम और पद? मेरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट के पद पे कार्यरत हूँ।